एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे ये है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स मुझे बताना है। इन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। कि 2 3 4 5, एक तो सेट दे रखा है 2 3 4 5 और दूसरा दे रखा है 3 6। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो गुड मैंने इवनिंग कहा सर। इसके फर्स्ट पार्ट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो इसमें जो एक सेट दे रखा है उसको तो बोल दिया 2 3 4 5, और जो दूसरा सेट है उसको बोल दिया बी, ये है 3 6। वो बोल रहे हैं कि 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, जिन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है 3। तो हम ये कहेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए एज वेल एज 3 बिलोंग्स टू बी। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट जो है 3 वो कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकता। उसके बाद ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉल्स। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये बोल रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, इसमें भी दो सेट्स दे रखे हैं। एक को मान लो कैपिटल ए ई आई ओ यू, और दूसरे को मान लो कैपिटल बी। कैपिटल बी में है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है क्योंकि इन दोनों में भी एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो कॉमन आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एज वेल एज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो फिर दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये भी है 2 6 10 14 और 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इन दोनों में भी, ये जो दोनों सेट्स हैं इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट और सेकंड फॉल्स है, थर्ड और फोर्थ ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है। इन्होंने बोला इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, और क्यू क्या है, रैशनल नंबर्स। तो मैं ये जानता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे टोटल रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर क्या हो गया, रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल टोटल जो होते हैं ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, रैशनल प्लस इरेशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। बताइए सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11 भी। यस सर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। y इज इक्वल टू एफ बी
डी जी। तो ये दो सेट दे रखे हैं, एक्स है ए बी सी डी, वाई है एफ बी डी जी। अब वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो एक्स में से वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो वाई में आ रहा हो, मतलब एक्स ही रहे, एक्स में से कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट हो जो वाई में आ रहा हो तो वो आप हटा दीजिए, उसमें एक्स और वाई में अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो हटा दीजिए। तो देखिए ये एक्स में ही आ रहा है केवल, ए वाई में तो नहीं है, तो ठीक है लिख दिया ए। ये बी एक्स में भी है और वाई में भी, वाई में भी है, तो वाई वाला एलिमेंट मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मैं बी नहीं लिखूंगा। फिर सी सिर्फ एक्स में है वाई में नहीं है तो सी लिख देंगे। फिर डी वाई में है तो इसको हटा देंगे, तो एक्स माइनस वाई आ गया ए कॉमा सी। समझ गए? यस सर। ठीक है, बताइए जी बाकी पार्ट्स मैं करवाऊं या छोड़ूं, आप कर लेंगे अपने आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं? मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने करा ही नहीं है अभी तक ट्राई, तो बेटा पहले ट्राई करिए फिर उसके बाद पूछिएगा मेरे से कोई भी अगर डाउट आए तो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने ट्राई करा हो या किसी बच्चे को देखकर भी लगता है कि ये वाला क्वेश्चन टफ है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बता दो एक बार देखकर। बता दीजिए। तो चलिए 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर 19 पर आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20। अब इसमें देखिएगा, ये पूछ रहे हैं लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दे रखा है इन्होंने यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू भी बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद में इन्होंने एक सेट दे रखा है बेटा ए, ए है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। अब वो बोल रहे हैं कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए डैश। तो क्या करेंगे, पूरा जो यूनिवर्सल सेट है ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो सब आप लिख देंगे, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 छोड़ देना बस, तो 2 4 6 8 और 10। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको, सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में देखिएगा क्या है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल वो होता है जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। या तो बॉयज स्कूल होते हैं जिसमें सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं, या फिर गर्ल्स स्कूल होता है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। को एजुकेशनल स्कूल में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कि let u be the universal set of all the students of class 11th of a co-educational school। तो क्लास 11th का के सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सल सेट मान लिया गया। फिर इन्होंने बोला एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब गर्ल्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या बचा, केवल बॉयज बचे, तो हम ये कहेंगे सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ
क्लास 11। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। Yes, sir. अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 22। 22 में है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। u मतलब यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद a है 2 3 और b है 3 4 5। a है 2 3 और b है 3 4 5। वो बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी हैं अलग अलग। एक पूछ रहे हैं a डैश बताइए, a डैश क्या है। तो देखिएगा a डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से a को हटा दो बस। तो 2 और 3 हटा देना है, तो 1 4 5 6, ये तो हो गया a डैश। फिर वो पूछ रहे हैं कि बी डैश बताइए, तो यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दीजिए, तो 3 4 5 हटा दो, 1 2 6, बी डैश हो गया 1 2 6। ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, फिर वो पूछ रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन क्या है। आप देखिए, एक तो 1 कॉमन है और एक 6 कॉमन है, 1 कॉमा 6। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या है कि ए और बी दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें 2 आ रहा है, तो पहले तो ए के दोनों एलिमेंट्स लिख लो, 2 कॉमा 3। फिर देखेंगे बी में क्या है, 3 4 5, तो 3 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा, 4 और 5, तो लिख दीजिए 4 और 5। ये चार चीजें पूछी थी, ये हमने कर ली। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको यहाँ पर शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। टू प्रूव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमें ये चीज शो करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करेंगे, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है 2 3 4 5, उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए यूनियन बी को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 3 4 5 निकाल दो, तो 1 और 6, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर बात करेंगे आरएचएस की, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, 1 कॉमा 6। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही हमको प्रूव करना था। ये एग्जांपल नंबर 22 हुआ। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देखिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स।
सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। यहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिएगा क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो एक तो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें फर्स्ट लिखेंगे अगर ए क्या है, ए तो सेट ए हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए तो हो गया सेट ए जो हमें दे रखा होगा, है ना, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि सेट ए को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए भी आ गया और ए के अलावा सारे एलिमेंट्स भी आ गए यूनिवर्सल सेट के। तो अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों का यूनियन कर दिया, तो फिर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये होता है कि अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन कर दिया जाए तो फिर वो आ जाता है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आप खुद देखिए, जैसे ये ए है 2,3 और ये ए कॉम्प्लीमेंट है 1,4,5,6। अगर इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन निकालें तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ए और ए डैश का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, यानी कि वो फाई के इक्वल हो गया। सबको समझ में आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर है? बताइए, सभी को ये क्लियर है? आगे चलें? Yes, sir. बताइए शुभांगी, पार्थ, लक्ष्य, देवशी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड लॉ लिखते हैं। सेकंड लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ। सेकंड है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। अभी डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कुछ ऐसे याद कर लेते हैं कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन का मतलब क्या है कि ये जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये छोटी सी लाइन है, इसको तोड़ दो। इसको तोड़कर दोनों पर लगा दो, मतलब ए पर भी लगा दो और बी पर भी लगा दो, और ये जो बीच का साइन है इसे चेंज कर दीजिए। बीच का साइन यूनियन है तो इसको पलट दो, इसको पलट कर क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये होता है ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर दिमाग में आता होगा कि इसका उल्टा करें तो हाँ जी, उल्टे पर भी ये लागू हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. उसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें, ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है तो ये ए आ जाता है। आप ये सोचें कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वापस ए ही आ जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वापस ओरिजिनल सेट आ जाएगा। फोर्थ है कि अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट को लेने के लिए बोले तो एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट, तो सेट के अंदर कुछ भी नहीं,
तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि सेट सेट पूरा का पूरा भरा पड़ा है, सेट के अंदर सब कुछ है। अब ये सब कुछ है तो सब कुछ क्या होता है, सब कुछ होता है यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, या इसका उल्टा करें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये कुछ लॉज हैं। इसके बाद आप ये देखिएगा कि चलो मैं इसमें से कुछ पार्ट्स करता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 1.5 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें देखेंगे आपके यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सेट ए है वो दे रखा है 1 2 3 4, सेट बी दे रखा है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट, ये तो आप कर लेंगे, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। फिर दूसरा पूछ रहे हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बी को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट। फिर वो बोल रहे हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ये भी आप कर लेंगे कि ए यूनियन सी निकालेंगे और फिर उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट बता देना है, तो वो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर है फोर्थ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी निकालोगे उसका कॉम्प्लीमेंट। मैं इसका सिक्स पार्ट करा रहा हूँ केवल, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका सिक्स पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि सेट बी क्या है। सेट बी दे रखा है बेटा यहाँ पर 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस। फिर उसके बाद देखेंगे सेट सी क्या है, सी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। पूरे पर एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लगाओ कॉम्प्लीमेंट का साइन यानी कि डैश। ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 4 6 8 में अगर कुछ भी सी का कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो। तो आप ये देखिएगा कि 2 4 6 8 में सबसे पहले 3 देखें इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो एक तो 4 को हटा दूंगा। 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एक में 6 को हटा दूंगा। तो 2 4 6 8 में से मेरे को इसमें अगर कोई भी सेट कॉमन आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, उसको रिमूव कर देना है। तो क्या बचेगा 2, 8। ये बचा 2, 8। और 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2, 8 को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। तो ये हो जाएगा 1, 2 को छोड़ देना है, 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देना है और 9। बताइए सबको आ गया समझ में। यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है U इज इक्वल टू ABCDEFGH, ABCDEFGH ये दे रखा है हमको यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। और फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सेट्स दे रखे हैं, सेट A B C D। ये बोल रहे हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैं कोई एक कर लेता हूँ। मान लो कि फोर्थ पार्ट है इसका, तो फोर्थ पार्ट में सेट डी दे रखा है मेरे को, एक सेट डी दे रखा है। तो सेट डी क्या है, FGHA, FGHA। अब इसका डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, FGHA है ना। तो आप यूनिवर्सल सेट में से FGHA हटा दो, बस FGH और A हटा दो, तो क्या बचेगा BCDE। तो ये आ गया BCDE। सभी को क्लियर है ना। यस उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला
कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मेरे को यूनिवर्सल सेट मान लेना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें आप ये देखिए, करेंगे तो इसको आप खुद, इसमें दे रखे हैं टोटल 11 दे रखे हैं इसमें पार्ट्स। मैं इसमें आपको 9th 10th और 11th करा देता हूँ। तो देखिए, जैसे 9th पार्ट है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जितने भी सेट दे रखे हैं इन सबका कॉम्प्लीमेंट बताना है मेरे को। तो 9th में जो मुझे सेट दे रखा है उसको ए मान लो आप। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं 5 को उधर ले जाता हूँ, 9 माइनस 5 4, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में 2 को छोड़कर सब कुछ। तो 1 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, सारा का सारा नेचुरल नंबर, बस 2 हटा दिया इसमें से हमने। इसी तरीके से 10th पार्ट देखिए। 10th पार्ट में जो सेट दे रखा है वो है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको आप बोल दीजिए सेट b। x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x जो है वो या तो 7 है या 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 लाइक दिस, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो 7 या 7 से बड़े वाले सारे नंबर वो सेट बी में लाई करते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो जितने भी नंबर हैं मेरे को बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मुझे क्या करना है कि ये सारे नंबर हटा देंगे, और इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी नंबर बचेंगे वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। बताइए, क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट देखें क्या है। सेट सी है इसमें, x सच दैट x बिलोंगिंग टू कैपिटल N, x such that x belongs to capital N and 2x plus 1 is greater than 10, and 2x plus 1 is greater than 10, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एक तो ये दे रखा है कि x नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 2x प्लस 1 जो है वो 10 से बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या है कि 1 को उधर ले जाओ। तो 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, और x इज ग्रेटर देन 9/2, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 4.5। x जो है वो 4.5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा है, और x है क्या? x नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? पहला ही नेचुरल नंबर जो 4.5 से बड़ा है वो 5 है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो सेट है सी, ये एक सेट क्या हो जाएगा? हमारा जो सेट सी है ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4.5 से बड़ा बड़ा 5 6 7 8 9 लाइक दिस, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? मुझे ये जितने भी सेट दे रखे हैं इन सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 टिल इन्फिनिटी, इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स कौन से हो गए? सी कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 3 4। बताइए जी, क्लियर? समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोग करना अपने आप।
क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मुझे ए यूनियन बी को छोड़कर सारा यूनिवर्सल सेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़कर आप सारा यूनिवर्सल सेट बना लीजिए, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा का सारा ए यूनियन बी, ए और बी सारा, इसको छोड़कर सारा कुछ आप शेड कर दीजिए। ए यूनियन बी के लिए तो मुझे पूरा ए और पूरा बी शेड करना पड़ता है ना, तो उसको छोड़कर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को शेड करने के लिए बोल रहे हैं वो, उसको छोड़कर सारा शेड कर दीजिए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। फिर सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड पार्ट में ये यही पूछ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा इसका भी यही बनेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, सेकंड पार्ट में यही पूछ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं तो इसका भी यही बनेगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी वेन डायग्राम बनाइए आप। वेन डायग्राम ही बनाना है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए और बी में कॉमन तो ये बीच वाला पोर्शन है, तो इसको छोड़कर सब कुछ, इसको छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट। तो क्या करेंगे, सर फोर्थ पार्ट का भी यही आंसर है सी। बिल्कुल सही। फोर्थ पार्ट का भी यही, वो डिमॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा। समझ गए? तो फोर्थ पार्ट भी यही है जो आपका थर्ड पार्ट है। ठीक, तो फोर्थ पार्ट छोड़िए इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is a complement? क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या दिया है, 6 में ये बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्लेन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड भी तो एक प्लेन है ना। तो इस प्लेन पर बनने वाले जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सारे ट्राइंगल्स का सेट। पहली चीज तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये बोलते हैं इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, 60 डिग्री नहीं होगा।
कम से कम एक एंगल तो क्या हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल हो सकते हैं, 3 एंगल। वो बोल रहे हैं कि कम से कम एक एंगल होगा, तो मिनिमम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि दोनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो, उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंगल भी 60 डिग्री हो जाए। उन्होंने बोला विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल, कम से कम का मतलब ये, अगर मान लो मैं ये कहता हूँ मुझे अपने पापा से पैसे चाहिए, तो मैं अपने पापा से कहता हूँ कि पापा मुझे कम से कम 100 रुपए चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 से कम रुपए तो मेरे को चाहिए ही नहीं। 100 से ज्यादा आप 150 दे दो, आप 200 दे दो, आप 300 दे दो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे 100 रुपए चाहिए। अब उस कम से कम का मतलब ही यहाँ पर ये है कि ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 से कम नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि उस ऐसा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल ए एक ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। ज्यादा से ज्यादा तो सारे ही अलग हो सकते हैं लेकिन एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नन ऑफ द एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा दो भी नहीं होंगे, तीन भी नहीं होंगे, तो तीनों ही एंगल मतलब एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। वो जो सेट ए है, सेट ए ये कहता है कि हमारा एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट तो उसका उल्टा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा, भाई मेरे तो तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। बताइए समझ गए कि नहीं। यस सर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है। तो बेटा देखिए एक्सरसाइज 1.5 तक, ये 1.5 तक पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला बचता है 1.6। आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको बढ़िया मजा आएगा। और फिर आपकी बचती है मिसलेनियस। ठीक है, तो ये दो मैं करा दूंगा आने वाले 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। और यहाँ तक 1.5 तक जितना मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 बच्चे ही सीरियसली कर रहे हैं इसको। तो ब्लैंक मत बैठो प्लीज, नहीं तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और ये एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का, इतना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.5 तक सारा कंप्लीट करिए। हाँ जी, क्या अच्छा अनुभव नहीं आया ये समझ में। नहीं सर। हाँ मैं बताता हूँ दोबारा। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने बोला कि ये जो हमारा लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इसमें है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। ए एक ऐसा ट्राइंगल है, आगे कि सर कोई भी एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। सर आपने कहा कि उन्होंने बोला सारे एट, 60 डिग्री मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक एंगल, सिर्फ एक एंगल नहीं बोल रहे, वो ओनली वन एंगल नहीं बोल रहे कि ओनली वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वो बोल रहे हैं एटलीस्ट कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कितने भी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, भले ही 59 हो जाए। ठीक है, कम से कम एक एंगल। अच्छा, तो क्या मतलब अगर हम ये कहें कि इसको 60 डिग्री कर दें तो ये नहीं जी नहीं, कैसे कर दोगे 60 डिग्री, हमने कहा कम से कम एक एंगल। आपने तो एक एंगल कर दिया 60 डिग्री, तो नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कि नहीं तो मैं तो चलो इसको कर दूंगा 60 डिग्री, तो हम कहेंगे नहीं कैसे कर दिया। हमने कहा है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग हो गया। ठीक है, तो बाकी के सारे एंगल्स, एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग हो गया लेकिन बाकी के दोनों तो हैं 60 डिग्री। हमने बोला है कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये एक कंडीशन होती है। जैसे मैं फिर इसको कोरिलेट करता हूँ एक बेटे के और फादर का एग्जाम्पल जो हमने लिया था,
एक बेटे ने अपने फादर से कहा कि मुझे कम से कम आपसे 100 रुपए चाहिए। तो कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम का मतलब ये है कि बस एक ही कंडीशन ऐसी है, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कि फादर आपको 100 रुपए दे दें। उनके दिमाग में ये आता है कि ये बोल रहा है कम से कम, तो चलो इसकी भी तसल्ली कर देता हूँ, वो आपको 101 रुपए पकड़ा देते हैं कि भाई तूने कम से कम 100 रुपए बोला था ना, ले 101 रुपए ले ले। बेटा भी कहता है कि चलो जी, मैं भी सेटिस्फाई, फादर भी सेटिस्फाई। तो कहानी ये है कि जब भी एटलीस्ट बोला जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सेट है ये है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो इसमें सारे ही ट्राइंगल, मतलब ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है जिसमें सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, ठीक है। ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है जिसमें दो एंगल 60 डिग्री से अलग हो, और ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो देखो एक ट्राइंगल तो ये हो गया जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, या तो ये, या फिर एक मैं ऐसा ले लेता हूं कि ये हो गया। अच्छा, ये इससे तो हमारा वो भी नहीं हो रहा ना, सेटिस्फाई भी नहीं हो रही वो वाली एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 60 60 120 होता है, तो इस वाले को 61 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 61, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 180। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, इसको 59 ले लो, इसको 59 ले लो, सर और और लास्ट वाले को 63 ले लो। मतलब कुछ भी ले लो आप। आपने एक एंगल 60 डिग्री दिखा दिया, तो सिर्फ एक एंगल तो 60 डिग्री में दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब सर एक तरह से तीनों पे इम्प्लीमेंट हो गए। मतलब आप कुछ भी देखो कि आप दो एंगल ले लो 60 डिग्री से अलग, है ना, तो भी आप जबरदस्ती तीसरा 60 नहीं ले सकते। आप तीनों एंगल ले लो 60 डिग्री से अलग, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा कि तीनों ही 60 डिग्री ले लो। बिल्कुल ठीक इसका ऑपोजिट हो गया कि हमने तीनों ही 60 डिग्री ले ली। ले बेटा क्या करेगा? आप 60 डिग्री से ही तो बचना चाह रहे थे ना, हमने 60 डिग्री कर डाला। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आप तो कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पढ़ने की जिद लगा रहे हो ना, पढ़ूंगा ही नहीं, बाकी सब कुछ कर लूंगा। तो ये वही चीज है कि 60 डिग्री को पकड़ के बैठे हो ना, ठीक है, तो मैं 60 डिग्री के ही कर दूंगा सारे एंगल। ये वो वाली चीज है। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद 1.5 तक का आप पूरा कंप्लीट करिए, बाकी मैं कर लेता हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास। और देखिए, चांसेस वही हैं कि या तो रात को 9 बजे लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, या फिर 10 बजे लूंगा। ठीक है, सही है सर। ठीक है, चलिए जी, फिर ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके। सर होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1.5 तक, और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? ओके सर। हाँ जी, ओके। हाँ सर, एक बार लिंक भेज दीजिए कल की क्लास की। हाँ, मैं एक्चुअली सुबह से आज क्लासेस में बिजी था, अब फ्री हूँ थोड़ा सा, तो अब मैं बैठकर बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके।